हेलो स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई के द्वारा जो टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है, हम उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log of x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमरेटर में +1 एंड -1 करते हैं। +1 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log x +1 को डिनोमिनेटर से अलग से डिवाइड कर दो। सो log x +1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर, और -1 को भी अलग से डिवाइड कर दो, 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में फर्स्ट पार्ट में हमें मिलेगा 1/1 प्लस log x एंड -1/1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस log x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्योंकि हमें ये पता है कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, तो ऐसे ही d/dx ऑफ अगर 1 प्लस log x हो तो इसका डेरिवेटिव बनेगा -1/1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटू 1/x, यानी कि -1/1 प्लस log x होल स्क्वायर वाला टर्म तो आएगा ही अगर इसका डेरिवेटिव करें तो। ठीक है, इसका मतलब हमें फर्स्ट वाले पार्ट में आइलेट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड इंटीग्रेशन को वैसा ही रखेंगे, केवल फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस log x डॉट 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। सो ये हम आइलेट के रूल से लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, अलजेब्रिक फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन रहेगा। सो 1/1 प्लस log x ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, साथ में 1 है अलजेब्रिक फंक्शन, तो वो सेकेंड फंक्शन। तो फॉर्मूला हमारा था, फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन के साइन के। वन प्लस log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आता है डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ 1/1 प्लस log x, साथ में रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड अगेन इंटीग्रेशन प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट, और सेकेंड इंटीग्रेशन हमारा ऑलरेडी जैसा है वैसा ही रहने देंगे, 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो 1/1 प्लस log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, ये हमारा बन जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ 1/1 प्लस log x, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, इसका मतलब ये बन जाएगा -1/1 प्लस log x होल स्क्वायर। उसके बाद में log x का भी साथ में इंटीग्रेशन रहेगा, सो 1/x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसका वैल्यू भी हमारा x आ गया, इसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस में c माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया x/1 प्लस log x। नेक्स्ट माइनस, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जो है बाहर वाले माइनस को बना देगा प्लस, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c
and last term is minus integration of 1 plus log x होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा x/1 प्लस लॉग एक्स प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ही और पार्ट में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। और में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 9 माइनस cos टू द पावर 4x इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिवीजन में रूट ऑफ 9 माइनस कॉस टू द पावर 4 को अगर कुछ ऐसा चेंज कर दें कि रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टी। सो इसका डेरिवेटिव कर दो टी के रेस्पेक्ट में, या फिर x के रेस्पेक्ट में कर लो 2 cos x, cos स्क्वायर का 2 cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और t का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dt/dx। तो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हमारा बन गया माइनस ऑफ 2 sin x cos x इज इक्वल्स टू dt/dx। लेफ्ट साइड का अगर फॉर्मूला देखो तो ये sin 2x का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू dt/dx, एंड हैंस sin 2x into dx is equals to minus dt. So our integration I will become integration of minus dt divided by root of 9 minus t square. So minus integration of 1/√9 minus t square integration with respect to t। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है हमारा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। सो अभी हमारा x की जगह पे t लिखा है, a की जगह पे 3 लिखा है क्योंकि a² का वैल्यू 9 है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x/a, सो t/3 प्लस में c। t का वैल्यू वापस से पुट कर दो, माइनस साइन इनवर्स t की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस c। सो इट इज़ अवर फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है d/dx ऑफ dy/dx विच इज़ इक्वल्स टू 5। d/dx ऑफ dy/dx का मतलब होता है d²y/dx², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल्स टू 5। हमें क्या है, राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर हमारा रहेगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री रहेगा 1। सो ऑर्डर प्लस डिग्री इज इक्वल्स टू 2 + 1 विच विल बी 3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है a कैप b कैप आर यूनिट वेक्टर्स। सो mod of a cap is equals to 1, mod of b cap is equals to 1, then and where theta is the angle between them, उन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। तो हमें प्रूव करना है मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप जो है इक्वल होगा 2 cos θ/2 के इक्वल। जब भी ऐसा आता है मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है तो हमेशा उसके होल स्क्वायर का वैल्यू निकालो। सो सिंस मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप। ये फॉर्मूला हम पहले से लिखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट ए, तो वहीं से ये वाला फॉर्मूला बना है। सो ये बन जाएगा हमारे पास में ए कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप प्लस
ए कैप डॉट बी कैप एंड प्लस में बी कैप डॉट ए कैप, क्योंकि कम्यूटेटिव लो फॉलो होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। सो टू ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप डॉट ए कैप, या फिर इसको भी वापस चेंज कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए कैप होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप होल स्क्वायर। मॉड ए कैप की वैल्यू हमें 1 दे रखी है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, सो 1 + 1 + 2। ए कैप डॉट बी कैप में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सो मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, सो कॉस थीटा। तो 1 + 1 हमें मिल गया 2 + 2 मॉड ए कैप 1 मॉड बी कैप 1, साथ में रहेगा कॉस थीटा। सो 2 + 2 कॉस थीटा, यहाँ से 2 को अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 × 1 + कॉस थीटा। सो 1 + कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सो 4 × cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमें किसका वैल्यू मिला, मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर। हमें क्योंकि निकालना था ए कैप प्लस बी कैप का मॉड निकालना था, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 विच विल बी 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ पर हम पॉजिटिव का ही साइन लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मैग्नीट्यूड है, सो इट इज़ हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में हमें दिया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो एक लाइन का हमें इक्वेशन गिवन है 3 - x अपॉन -1 2y - 1 अपॉन 2 z अपॉन 4। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। तो ये चेंज हो जाएगा x - 3 अपॉन, ऊपर में से माइनस को कॉमन लेंगे, सो -x - 3 अपॉन -1, इसमें ऊपर में से 2 को कॉमन लेंगे। हमें x y z के कोफिशिएंट 1 बनाने होते हैं, सो y - 1/2 अपॉन 2 एंड z अपॉन 4। तो ये बन जाएगा x - 3, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x - 3 अपॉन 1, y - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में 1 रह जाएगा एंड z अपॉन 4। तो डिवीजन में जो पार्ट्स लिखे हैं वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं हमें। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन a = 1, b = 1, c = 4। और हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, सो l = ±a अपॉन √a² + b² + c², विच विल बी, या फिर एक बार केवल प्लस का साइन ले लो, बाद में माइनस का साइन भी हम लिख देंगे। सो a का वैल्यू हमारा 1 अपॉन 1² 1 + 1² 1 + 4² 16, सो इट विल बी 1 अपॉन √18। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 2, सो इट विल बी 1 अपॉन 3√2। Similarly, m = b अपॉन √a² + b² + c²। b का वैल्यू क्योंकि 1 ही है तो वापस से 1 अपॉन 3√2 ही आने वाला है। n का वैल्यू है c अपॉन √a² + b² + c²। c का वैल्यू क्योंकि हमारा चेंज हुआ है 4, डिवीजन में फिर से 3√2 ही आएगा। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर 1, 3, √2, 1, 3, √2, 4, 3, √2। तो लाइन के 2 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो या तो ये वाला डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं या फिर दूसरे वाले, और -1 अपॉन 3√2, -1 अपॉन 3√2 एंड -4 अपॉन 3√2। इसको प्लस माइनस का साइन लगा के भी लिख सकते थे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, a bag contain 1 red and 3 white balls। रेड बॉल्स हैं उसके पास टोटल 1, वाइट बॉल्स हैं हमारे पास में टोटल में 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। मतलब कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट क्या है, इफ़ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द बैग on 1 by 1 without replacement
एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, और एक्सपेरिमेंट इज 2 balls are drawn, 2 balls are drawn at random from bag 1 by 1 without replacement, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स का मतलब है नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है। तो अगर हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं तो हमारे लिए पॉसिबल है कि या तो दोनों में से कोई भी रेड बॉल नहीं हो। जब दोनों ही वाइट बॉल होंगी तो रेड बॉल कितनी होगी, 0, तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर 2 बॉल में से एक रेड आ जाए एक वाइट आ जाए तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब एक्स का वैल्यू 2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेड बॉल मैक्सिमम ही हमारे पास में 1 है। अब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखो, जब एक्स का वैल्यू 0 है इसका मतलब हमारा दोनों बॉल्स कैसा है, वाइट आया। तो फर्स्ट बॉल वाइट आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/4। अब 4 में से एक बॉल कम हो गई, अब 3 बॉल बची अंदर और उसमें से वाइट 2 हैं, तो फिर से वाइट आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/3। नेक्स्ट सेकंड केस में जब एक्स का वैल्यू 1 है मतलब एक रेड बॉल आनी चाहिए तो दूसरी वाली वाइट होगी ऑब्वियसली। तो फर्स्ट बॉल हमारी रेड बॉल हो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4। उसके बाद में 4 में से एक बॉल रेड वाली हट गई तो 3 बॉल बची और तीनों ही वाइट हैं और वाइट आने की प्रोबेबिलिटी ही निकालना है तो 3/3। या फिर सेकंड केस, फर्स्ट बॉल हमारा वाइट आ जाए तो 3/4 उसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई, अब अंदर में टोटल बची 3 बॉल जिसमें से एक रेड है और 2 वाइट हैं, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, ये बच जाएगा 1/2। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 3 से 3 कैंसिल तो ये 1/4, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। इसका मतलब एक्स का वैल्यू जब 0 है तब पी ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा है 1/2, जब एक्स का वैल्यू 1 है तब भी पी ऑफ एक्स का वैल्यू है 1/2। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास में हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52। 2 कार्ड्स हमें निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड इज जैक। मतलब फर्स्ट कार्ड हमारा रेड आना चाहिए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। बोल रहा है कि फर्स्ट कार्ड कैसा होना चाहिए, फर्स्ट कार्ड इज रेड एंड सेकंड कार्ड इज जैक। तो फर्स्ट कार्ड रेड होना चाहिए, इसको मैं इवेंट आई सपोज कर लेता हूँ। सेकंड कार्ड जैक होना चाहिए, इसको मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, जे। तो हमें सेकंड कार्ड जैक होने का प्रोबेबिलिटी, जबकि फर्स्ट कार्ड रेड है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ जे गिवन आर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड इज जैक व्हेन फर्स्ट कार्ड इज रेड। यही हुआ। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन आर डिवाइडेड बाई पी ऑफ आर। जे इंटरसेक्शन आर का क्या मतलब हुआ कि जैक भी है और रेड कलर का भी है। तो ऐसे कितने कार्ड हैं कि जो जैक भी है और रेड कलर का भी है। रेड कलर में 2 ही जैक होते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/52। पी ऑफ आर, रेड कलर के टोटल 26 कार्ड्स होते हैं तो 26/52। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2/26, इट मीन्स 1/30। नेक्स्ट सो सेक्शन ए हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। तो फर्स्ट पार्ट हम जो सॉल्व कर रहे थे ये हमारा था सेक्शन ए। सो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इंटीग्रेशन फाइंड करना है यहाँ पे 7th क्वेश्चन में।
I is equals to integration of x plus 1 divided by x square plus 1 multiplied by x dx। न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर लो। पहला काम तो x को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स के साथ में, प्लस में 1 को भी डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स के साथ, एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट वाले पार्ट में x कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास बचेगा केवल 1/x² प्लस 1। सेकेंड पार्ट जैसा है वैसा ही, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 dx, ये बन जाएगा tan इनवर्स x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 इंटू एक्स dx। तो फर्स्ट पार्ट का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया tan इनवर्स x प्लस c, इंटीग्रल कांस्टेंट बन गया, साथ में प्लस 1/x² प्लस 1। इस टाइप का जब भी आता है या तो उसको a/x प्लस bx प्लस c/x² प्लस 1 उस टाइप से सपोज करके सॉल्व करो, या फिर डायरेक्ट करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हमारे पास में हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x/x² इंटू x² प्लस 1 dx। इसके अंदर हम लेट x² इज इक्वल्स टू t, सो 2x इज इक्वल्स टू dt by dx एंड हैंस x dx इज इक्वल्स टू dt by 2। तो x dx क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में है, सो इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c प्लस x dx की जगह पे तो आ जाएगा dt/2, x² प्लस x² की जगह पे हो जाएगा t, x² प्लस 1 है तो t प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स x प्लस c प्लस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू t प्लस 1 dt। नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस c प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू टी प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/t माइनस 1/t प्लस 1। इसको आप 1/t इंटू टी प्लस 1 को जो हम लेते हैं, लेट इट इज़ इक्वल्स टू a/t प्लस b/t प्लस 1। तो a का वैल्यू जो है तुम्हें 1 मिलेगा, b का वैल्यू यहाँ पे -1 आने वाला है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी नहीं टाइम लगेगा। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, सो tan इनवर्स x प्लस c प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या बन जाएगा log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 log ऑफ t प्लस 1, साथ में कुछ इंटीग्रल कांस्टेंट d रहेगा। सो इट इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c प्लस 1/2, यहाँ log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दोगे, सो log a/b log t/t प्लस 1 प्लस में रहेगा इंटीग्रल कांस्टेंट d। सो tan इनवर्स x प्लस 1/2 log ऑफ t का वैल्यू वापस रख दो, x² प्लस 1 प्लस में c प्लस t को एक नया इंटीग्रल कांस्टेंट ले सकते हैं, 1/2 log ऑफ x² प्लस 1 प्लस में c1 कह लो, वेयर c and d are integral constants and c1 is equals to c plus d। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, x dy by dx is equals to y minus x sin y by x। यहाँ पर साइन के साथ में y by x, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब y by x दिख रहा है तो y by x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे,
वैसा फॉर्म कुछ बनना चाहिए, यानी कि y इक्वल्स टू वी एक्स वाला होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का कोशिश करेंगे। सो पूरी इक्वेशन को पहले तो x से डिवाइड कर दो। सो लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को डिवाइड करोगे तो dy बाई डी एक्स बचेगा, y को x से डिवाइड करोगे x, यहाँ पर साइन y अपॉन x बचा रह जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक बार लिख देता हूँ, पूरी इक्वेशन को x से हमने डिवाइड किया, सो x बाई एक्स कैंसिल होके ये बना रह जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में y बाई एक्स, माइनस में हमारे पास रहेगा साइन y बाई एक्स। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते थे कि पुट, यहाँ पर नहीं चेक करना है, अगर चेक करना होता तो पुट x इक्वल्स टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल्स टू लेमडा वाई, देन dy बाई डी एक्स is equals to lambda to the power 0 of f of x comma y। ये वाला जो पार्ट है RHS का पार्ट, इसको अगर हम f of x comma y सपोज कर लेते हैं तो f of lambda x comma lambda y का वैल्यू वापस हमें वही मिल जाएगा। इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाता। ठीक है, अभी हमें होमोजीनियस प्रूव नहीं करना है, इसलिए हम वो वाला सारा सॉल्व करके नहीं लिखेंगे यहाँ पे। Since it is homogeneous, differential equation, put y equals to vx। y equals to vx रखने पे क्या होगा, y बाई एक्स का वैल्यू v आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू v। तो जहाँ पे y बाई एक्स लिखा है हमारी इक्वेशन में, उसको हम v से रिप्लेस कर सकते हैं। सो y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करोगे तो डेरिवेटिव फाइंड करो x के रेस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड को बाहर रखे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, put value of dy by dx in equation 1 from equation 2। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, dy by dx इज इक्वल्स टू y बाई एक्स माइनस साइन y बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स का वैल्यू कितना हो गया v, माइनस में साइन y बाई एक्स का वैल्यू साइन v, दोनों साइड से v से v कैंसिल। सो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन v। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज होगा। अब साइन v को लेफ्ट साइड में ले आओ, डी वी अपॉन साइन v इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये बन जाएगा कोसेक v डी वी माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक v विथ रेस्पेक्ट टू v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो कोसेक v का बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड कोसेक v माइनस कोट v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग मॉड एक्स, और यहीं पे मैं कर देता हूँ प्लस में लॉग ऑफ c। सो लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कोट v इज इक्वल्स टू, यहाँ लॉग a माइनस लॉग b का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो लॉग c बाई एक्स बन जाएगा। एंटी लॉग लोगे तो कोसेक v माइनस कोट v इज इक्वल्स टू c बाई एक्स, एंड हैंस v का वैल्यू वापस से पुट कर दो। सो कोसेक y बाई एक्स माइनस कोट y बाई एक्स इज इक्वल्स टू c बाई एक्स। ये हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पर लास्ट में लिख देना है इसके लिए log c is integral constant, where log c is integral
कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के ही और पार्ट में हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी है y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/4। तो ये कंडीशन तो हमें सबसे लास्ट में ही यूज करना होगा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में है dy/dx प्लस y मल्टीप्लाइड बाई cot x इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस साइन x। तो यहाँ पर ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे ही रहा है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू हमारे x के फंक्शन होने चाहिए या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर p का वैल्यू है हमारे पास में cot x एंड q का वैल्यू है 2/1 प्लस साइन x। तो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, सो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ mod sin x। e की पावर में अगर log हो तो केवल sin x मिल जाएगा हमें यहाँ से, e और log दोनों आपस में कैंसिल, एंड सो जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c होता है इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इंटीग्रल फैक्टर हमें साइन x मिल गया, q का वैल्यू हमारे पास था 2/1 प्लस साइन x इंटू साइन x dx प्लस c। तो ये हमारे पास हो गया y इंटू साइन x इज इक्वल्स टू 2 को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेते हैं, तो ये हमें मिल गया साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx प्लस c। यहाँ पर तो साइन x के साथ में हमें +1 -1 करना पड़ेगा, y इंटू साइन x इज इक्वल्स टू 2, जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। सो साइन x +1 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x dx प्लस c। सो इट विल बिकम 2 इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट को अगर 1 प्लस साइन x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस में 1/1 प्लस साइन x इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस c। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लो, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन x dx प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 2x माइनस 2 इंटू, यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो फर्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे, थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दिए इसको। 1 माइनस साइन एक्स dx प्लस c, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स रह गया, डिवीजन में 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस c। सो 2x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन बाई कॉस बन जाएगा हमारा 10x इंटू सेक एक्स dx प्लस c। सो इट विल बिकम 2x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, प्लस में रहेगा इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हमें किसका वैल्यू मिला है, y इंटू साइन एक्स का वैल्यू। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया यहाँ तक। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, सो पुट गिवन कंडीशन y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड में y का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा सारा, राइट हैंड साइड में x का वैल्यू रखेंगे π/4, 2 इंटू π/4 माइनस 2, 10 π/4 1 होता है, माइनस में सेक π/4 का वैल्यू बनता है √2, प्लस में रहेगा c। सो 0 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 प्लस 2√2 प्लस c।
π/2 -2 + 2 √2 + c। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिलेगा -π/2 + 2 -2 √2। c का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ c in equation 1, so y into sin x is equals to 2x minus 2 into tan x minus sec x। c का वैल्यू है -π/2 + 2 -2 √2। तो ये हमारा इस इक्वेशन